नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। जनसंख्या के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिलाएं, प्रधानमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एसटी, एससी और ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की मांग की। सोरेन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शासी परिषद की 8वीं बैठक में यह मांग रखी है। सीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। झारखंड ने नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पास कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया है। सरकार पुनः उन आपत्तियों को दूर कर विधेयक पास करने की कार्रवाई कर रही है, परंतु नीति आयोग एवं प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वे भी इन समूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाने की दिशा में विचार करें। आप सबको बता दूं कि सीएम ने राज्य की 3 भाषाओं जैसे कि कुडुख, हो एवं मुंडारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आग्रह भी किया। साथ ही कोल कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग भी रखी। सीएम ने 3 सड़क कॉरिडोर और 8 राज्य सड़क कॉरिडोर के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की है। सीएम ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन योजना एवं 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का नीति आयोग से अध्ययन कराने का भी प्रस्ताव दिया। सीएम ने कहा कि मूलवासी बच्चों को उनकी ही भाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रयास है। हम लोग आदिम जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति की भाषा के विकास के लिए एकेडमी भी स्थापित करने जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक अलग से निदेशालय का गठन कर रही है। साथ ही एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी भी लाने जा रही है, जिसमें सब्सिडी को 25% से बढ़ाकर 40% तक दिया जाएगा। वन संरक्षण नियमावली पर पूर्ण विचार हो, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम ने कहा कि जून 2022 में वन संरक्षण नियमावली 2022 का गठन किया गया है, जिसमें ग्राम सभा के अधिकार को लगभग गौण कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी से इस पर पूर्ण विचार करने का आग्रह करना चाहता हूं, अन्यथा झारखंड के आदिवासी एवं वनों में रहने वाले निवासी धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। अभी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के भी कई प्रावधानों को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें कई ऐसे प्रावधान को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है जिनसे पर्यावरण को भविष्य में भारी नुकसान होने की संभावना है। प्रस्तावित संशोधन के कानून का रूप लेने से झारखंड जैसे राज्य जो जंगल बचा कर रखे हुए हैं, वहां से भी वनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अतः इन संशोधनों पर पूर्ण विचार की आवश्यकता है। इधर जो है सीएम ने कहा कि खनन क्षेत्र में प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन प्रस्तावित है, जिसमें कुछ के प्रावधान ऐसे हैं जो भविष्य में अल्पाधिकार को बढ़ावा देगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः इसके प्रावधानों पर भी पूर्ण विचार किया जाए। सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छूटे हुए 8 लाख लाभुकों को आवास स्वीकृति किए जाने का भी आग्रह किया। कहा कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए। 9 जुलाई को होगी झारखंड कंबाइंड परीक्षा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से शुरू। झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि JCE-CEB 9 जुलाई को झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन लेगा। राज्य के सरकारी और प्राइवेट वैसे संस्थान जहां एग्रीकल्चर और इससे संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है, वहां एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 29 मई से यानी कि आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। एप्लीकेशन झारखंड कंबाइंड की वेबसाइट पर जाकर सबमिट करना होगा। आप सबको बता दो कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए ली जाने वाली झारखंड कंबाइंड की परीक्षा झारखंड के 2 शहरों में ली जाएगी। 2 शहर राजधानी रांची और दुमका है। एग्जाम ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जो जनरल, EWS, BC1 और BC2 में आते हैं और वे PCS और PCB ग्रुप के लिए फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 900 रुपये परीक्षा फीस लगेंगे। इसी श्रेणी के PCMB ग्रुप में फॉर्म भरने वाले 1000 रुपये देना होगा। SC, ST और किसी भी श्रेणी के महिला उम्मीदवार को PCS, PCB ग्रुप के लिए 450 और PCMB के लिए 500 रुपये देने होंगे। दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई फीस नहीं देना होगा। UPSC PT परीक्षा संपन्न। रांची के 56 केंद्रों में हुई परीक्षा। पहले में 14,409 और दूसरे शिफ्ट में 14,304 परीक्षार्थी हुए शामिल। यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा ली गई। झारखंड में इसके लिए एकमात्र रांची में सेंटर बनाए गए थे। रांची सेंटर के 56 सब सेंटर्स में यह परीक्षा ली गई। परीक्षा 2 शिफ्ट में ली गई। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट 2:30 से शाम 4:30 बजे तक ली गई। रांची सेंटर पर परीक्षा के लिए कुल 26,054 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिनमें से कुल 14,409 परीक्षार्थी पहले शिफ्ट में एवं कुल 14,304 परीक्षार्थी दूसरे शिफ्ट में
उपस्थित हुए। परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्वक ली गई। आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाए गए थे। झारखंड में मौसम का चढ़ेगा पारा। 30 और 31 मई को हल्के बादल छाने के आसार। गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के मौसम में आज फिर परिवर्तन होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से गर्मी बढ़ने वाली है। अब तक आसमान में बादल छाए हुए थे, इसके छटने से गर्मी फिर तेज होगी। मौसम विभाग ने जो पाया उसके अनुसार गर्म हवाओं का रुख झारखंड की ओर होगा। 30 और 31 मई को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन 1 जून से गर्मी फिर बढ़ेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तापमान में 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी की बात मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं राज्य में बारिश की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के आंकड़े बता रहे हैं कि बोकारो थर्मल में 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं हवा की रफ्तार जो है 64.7 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अन्य शहरों में बारिश की स्थिति की बात करें तो धनबाद में 38.4, जामताड़ा में 27.4, चंद्रपुरा में 22, हजारीबाग में 21.5, रांची के मांडर में 20.4 और गुमला में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वाम दलों ने मनाया काला दिवस। नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने को बताया अपमान। नेताओं ने कहा इतिहास में काला अध्याय जुट गया। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से राष्ट्रपति को अलग करने को लेकर वाम दलों में नाराजगी है। इसी नाराजगी को जाहिर करने को लेकर वाम दलों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर काला दिवस मनाया। विभिन्न संगठनों से आए लोगों ने राष्ट्रपति के सम्मान में संविधान सम्मत कार्रवाई करने और संविधान की रक्षा के लिए काला बिला लगाकर विरोध जताया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर विरोध व्यक्त किया। विरोध के दौरान भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज देश के इतिहास में एक नया काला अध्याय जुड़ गया। नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जाना शर्मनाक है। ऐसा कर सरकार ने अपनी तानाशाही का परिचय दिया है। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक तौर पर संसद भवन राष्ट्रपति की अनुमति से ही खुलता है। उनके अभिभाषण से ही संसद सत्र की शुरुआत होती है। उन्हीं की अनुमति से संसद का कार्यकाल चलता है। संसद के अंदर जो भी बिल पास होते हैं वह भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून का रूप लेता है, जिसके केंद्र में होने से संसद चलता है। आज उसे ही नहीं बुलाया गया। आज केवल वाम दलों की नहीं बल्कि देश के 19 राजनीतिक पार्टियां और 253 सांसदों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया। नए संसद के उद्घाटन का कांग्रेस ने किया विरोध। कहा राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, नहीं चलेगा अड़ियल रवैया। रांची में एक तरफ देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विश्वास चौक में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवाया। धरना प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश ठाकुर कहते हैं कि आज जो है पूरे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन आज हम भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के नीचे सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों उद्घाटन करवाना तो दूर की बात, कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति को नहीं शामिल किया गया। इसी बात का विरोध विपक्ष जता रही है। यह आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। इससे हमारा लगाव उससे भी अधिक है। जब इस संसद भवन का शिलान्यास हुआ था तब जो है रामनाथ कोविंद भी तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्हें भी शिलान्यास में आमंत्रित नहीं किया गया था। दोनों को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जा सकता था। वह आगे कहते हैं कि एक और जहां विशेष विमान से अतिथियों को दिल्ली में बुलाया जा रहा है तो दिल्ली में ही रहते हुए राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसे में इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम बस केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यह अड़ियल रवैया हर बार नहीं चलने वाला है। झारखंड का मानव तस्कर गुड़गांव से हुआ गिरफ्तार। 2 बच्चियों को ले जा रहा था दिल्ली, तबीयत बिगड़ी तो एक को छोड़ भागा। झारखंड देश के उन राज्यों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा मानव तस्करी होती है। हर साल कई मानव तस्कर पकड़े जाते हैं, लेकिन मानव तस्करी नहीं रुक रही है। झारखंड का एक और मानव तस्कर को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर स्थित गंगदा पंचायत के दुइया गाँव से 2 बच्चियों को बहला कर दिल्ली ले जा रहा था। इसी दौरान एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई तो उसे स्टेशन पर ही छोड़कर वह फरार हो गया। दूसरी बच्ची अभी भी लापता है। गिरफ्तार आरोपी के बारे में बताया जा रहा है कि वह मनोहरपुर के छोटा नागरा थाना क्षेत्र का चर्चित मानव तस्करी मामले का मुख्य आरोपी है। उसका नाम अलविश टोपनो है। छोटा नागरा पुलिस ने 23 मई 2023 को उसे हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी उमाशंकर वर्मा ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया और बाद में उसे जेल भेज दिया गया। हज यात्रियों का जत्था 29 और 30 मई को रांची से कोलकाता होगा रवाना।
राजधानी से हज यात्रियों का जत्था 29 और 30 मई को हटिया कोलकाता क्रिया योग ट्रेन से कोलकाता रवाना होगा। वहां पहुंचकर यात्री सीधे हज हाउस जाएंगे, जहां उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है। यात्रियों को राज्य हज कमेटी के कार्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। यहां कागजी प्रक्रिया कर उन्हें एक टिकट दिया जाएगा। रिसालदार बाबा दरगाह कमेटी के 3 सदस्य भी हज पर जा रहे हैं। इनमें मंजूर हब्बी, गुलाम खाजा और मजीबुल हक हैं। आप सबको बता दूं कि 1 जून से हज यात्रियों का जत्था कोलकाता से मदीना के लिए उड़ान भरेगा। इस दिन हज यात्रियों का 3 जत्था रवाना होगा। पहला जत्था दिन के 10 बजे, दूसरा जत्था शाम 5 बजे और तीसरा जत्था रात 11 बजे रवाना होगा। इस जत्थे में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर सहित अन्य जिलों के हज यात्री शामिल हैं। हज यात्रियों का स्वागत में राज्य हज कमेटी के पदाधिकारी और विभागीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इधर हज यात्रियों से मिलने का दौर शुरू हो गया है। हर दिन काफी संख्या में लोग हज यात्रियों से मिलने उनके घर आ रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। झारखंड में शराब के लिए होलोग्राम छापने वाली कंपनी को हटाया जाएगा। विभाग ने कई बार दिया था आदेश। झारखंड सरकार होलोग्राम छापने वाली कंपनी प्रिज्म होलोग्राफिक एंड फिल्म सिक्योरिटीज प्रणाली से काम छीनने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में युक्त कंपनी के फंसे होने की वजह से सरकार के स्तर से यह कदम उठाया जा रहा है। झारखंड सरकार ने इस कंपनी को 5 साल तक के लिए शराब की बोतलों पर लगाया जाने वाला होलोग्राम छापने का काम दिया था। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का बीपी नहीं हो रहा है नियंत्रित, मेडिकल बोर्ड का हो सकता है गठन। रिम्स में भर्ती निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं हो रहा है। दवा देने के बाद भी ब्लड प्रेशर 180/110 तक पहुंच जा रहा है, जो सामान्य से काफी अधिक है। इससे पूजा सिंघल को सिर में दर्द और चक्कर की समस्या लगातार आ रही है। ब्लड प्रेशर का स्तर ज्यादा होने के कारण हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर मेडिकल बोर्ड गठित कर डॉक्टरों की सलाह लेने पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल कार्डियोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। चिकित्सकों की सलाह पर पूजा सिंघल की MRI जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के आधार पर न्यूरोलॉजी और हड्डी के डॉक्टरों से परामर्श लिया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि पूजा सिंघल को बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत और सिर में दर्द की शिकायत के बाद 16 मई को ही रिम्स में भर्ती कराया गया था। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।